इनपुट टैक्स क्रेडिट को रोकने के लिए वित्त मंत्रालय सख्त नियम लेकर आ रहा है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक मंत्रालय अप्रैल से बड़े बदलाव की तैयारी में है। क्या है पूरी खबर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी तरुण शर्मा। तरुण, क्या खबर है, किस तरह की तैयारी है? बिल्कुल बताना चाहूँगा कि वित्त मंत्रालय जो है वो फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट को रोकने के लिए नए रेगुलेशंस लेकर आ रहा है। और जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सीबीआईसी को निर्देश दिए हैं कि जो जीएसटीआर 3B है उसमें एडिटिंग को रोका जाए, जिससे जो जीएसटीआर 1 है उससे सीधा डेटा आए। जिस वजह से जो अभी क्या होता है, यदि हम सेल जो है वो हम जीएसटीआर 1 में डालते हैं और उसके डेटा जीएसटीआर 1 में डालते हैं, लेकिन जब जीएसटीआर 3B बढ़ते हैं तो उसमें हम कम अमाउंट डाल देते हैं, जिससे तकरीबन जो टैक्स की एक तरीके से चोरी यहाँ पे की जाती है। ये जो डायरेक्ट फाइलिंग होगी जीएसटीआर 1 से, ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि अप्रैल से ये सिस्टम चालू हो जाएगा। वहीं दूसरे फेज़ के अंदर जीएसटीआर 3B में मैनुअल एंट्री नहीं कर पाएंगे और ये जो डेटा है वो सीधा जीएसटीआर 2B से आएगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जीएसटीआर 1 में सेल दिखाते हैं और वहीं जीएसटीआर 2B में इनपुट क्रेडिट के बारे में लिखा जाता है। तो इन दोनों के को जब ये ऑटोमेटिक हो जाएगा सीधे तौर पे, जब ये 3B में आएगा, तो इससे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो चोरी है, जो फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसको पूरी तरीके से रोका जा सकेगा। और ये दोनों ही फेज जो हैं वो जुलाई 2026 से लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय ने सीबीआईसी को कहा है। इस पे सीबीआईसी काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। यदि ऐसा होता है तो जो अभी तक तकरीबन 7 साल में 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की टैक्स चोरी फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए की गई है, उस पर लगाम लगेगी और उससे केंद्र सरकार साथ ही जो राज्य सरकार है, दोनों को फ़ायदा होगा, उनके रेवेन्यू में इंक्रीज हो पाएगा। तो ये एक बड़ा रिफॉर्म यहाँ पे केंद्र सरकार करने जा रही है और उम्मीद है कि जो फर्स्ट फेज़ है वो अप्रैल से शुरू हो जाएगा। जी, शुक्रिया तरुण तमाम जानकारी के लिए।